हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा इफेक्टिव क्लास में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, जो कि आपके इंडिया में ऑर्गेनाइज किया गया हो या बाहर भी कहीं ऑर्गेनाइज किया गया हो तो उसका मेंबर कंट्री इंडिया रहा हो, भारत रहा हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, एससीओ की बैठक कहाँ हुई थी? मॉस्को रूस में हुई थी। मॉस्को रूस में हुई थी। कब हुई थी? 9 से 10 सितंबर 2020 में हुई थी। सबसे पहली बात है कि एससीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग चाइना में। बीजिंग चाइना में। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? व्लादिमीर नोरोव। व्लादिमीर नोरोव। दोस्तों, अभी जो 20वां संस्करण हुआ था एससीओ का, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 20वां संस्करण हुआ था, जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हुआ था 9 से 10 सितंबर 2020 में। और इसमें जो पार्टिसिपेट किए थे, रशिया के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। देखिए, रशिया में आयोजन हुआ है तो रशिया की जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, और इंडिया के प्रेसिडेंट है अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसमें इंडियन डेलीगेसी से पार्टिसिपेट किए थे। तो दोस्तों, संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 20वां बैठक हो चुका है। अब आते हैं रेज 2020 सम्मेलन। रेज 2020 सम्मेलन के बारे में सबसे पहले इसका फुल फॉर्म जानेंगे। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट। रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ सोशल एम्पावरमेंट। देखिए, भारत में बने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक केंद्र। भारत में बने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक केंद्र। सभी गांवों को जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। ये नरेंद्र मोदी जी द्वारा द्वारा इसको स्टार्टिंग किया गया है 2020 में। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का केंद्र बनाया जाएगा इंडिया को, और सभी गांवों को इससे कनेक्ट किया जाएगा। अभी तक रेज 2020 में बताया गया है कि 11,000 से ज्यादा जो छात्र है, स्टूडेंट है, वो इसका बेसिक ट्रेनिंग, बेसिक सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और अब वो नए प्रोजेक्ट इस पे शुरुआत करने जा रहे हैं। रेज का जो सम्मेलन सबमिट हुआ था वो 5 अक्टूबर 2020 में हुआ था, भारत में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20वां एससीओ संघाई कॉर्पोरेशन हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15th पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन। 15th ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन, ईस्ट एशिया समिट। ये जो ईस्ट एशिया समिट है, इस ये ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ था? ये वियतनाम में हुआ था। अध्यक्षता वियतनाम ने की थी। और ये कब हुआ था? 14 नवंबर 2020 को आयोजन किया गया था। इसमें हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर रिप्रेजेंट किए थे भारत को। भारत को रिप्रेजेंट किए थे। दोस्तों, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि जो ईस्ट एशिया समिट है, इसमें कौन कौन सी कंट्री पार्ट करती है? 16 एशियन नेशन पार्टिसिपेट करती है, जिसमें 10 आसियान कंट्री है और 6 डायलेग कंट्री है, डायलेग पार्टनर है। तो डायलॉग पार्टनर में चाइना, जापान, इंडिया, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आ जाता है। और आसियान कंट्री के आपको पता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसका जकार्ता आपका हेडक्वार्टर है। तो दोस्तों, ये पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के बारे में इतना ही कि 16 एशियन नेशन इसमें मतलब पार्टिसिपेट है, वियतनाम में ऑर्गेनाइज किया गया था। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं 12th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 12वां ब्रिक्स सम्मेलन। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप लोगों को पता होगा, BRICS। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसका अभी ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो रशिया अध्यक्षता किया था। तो रशिया अध्यक्षता किया, तो रशिया के प्रेसिडेंट का नाम आप लोग जानेंगे, व्लादिमीर पुतिन। हेडक्वार्टर ब्रिक्स का कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है संघाई चाइना में। संघाई चाइना में। और ये 17 नवंबर 2020 को इसकी अध्यक्षता की गई थी। हेडक्वार्टर जो हेड मेंबर है, आप जैसे ब्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो सभी कंट्री के जो इसमें ब्रिक्स में जितने कंट्री पार्टिसिपेट है, उसके मेंबर, हेड मेंबर कौन कौन है? तो ब्राजील के हो गए जैर बेल्सानारो, रशिया के हो गए व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के हो गए श्री नरेंद्र मोदी, चाइना के हो गए शी जिनपिंग, साउथ अफ्रीका के हो गए साइरिल रामाफोसा। तो ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 15वां 15वां G20 शिखर सम्मेलन। 15वां G20 शिखर सम्मेलन। तो G20 शिखर सम्मेलन, दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगी, ये एक पॉइंट छूट गया था कि 12वां शिखर सम्मेलन तो रूस में आयोजित हुआ, लेकिन 13वां ब्रिक्स
शिखर सम्मेलन अभी इंडिया में आयोजित हुआ है, जो कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको हेड किया गया है। 9 सितंबर 2021 को हुआ, इंडिया होस्ट किया। और इसका थीम क्या है? ब्रिक्स एट द रेट 15, इंट्रा ब्रिक्स। इंट्रा ब्रिक्स, इसमें 4 सी को मेन हेड इसको हाईलाइट किया गया। तो 4 सी कौन कौन सा है? कॉर्पोरेशन, फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेसस। कंसेंसस, ठीक है, कॉर्पोरेशन, कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेसस। तो 4 सी मंत्र को 13वां शिखर सम्मेलन में इसको याद किया गया है। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, 12वां G20 शिखर सम्मेलन। G20 शिखर सम्मेलन के बारे में इतना जानेंगे हम लोग। G20 का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रुप 20, ठीक है। तो पहली बार फर्स्ट टाइम सऊदी अरेबिया में ये कराया गया था। इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब में कराई गई थी, रियाद सऊदी अरब में, ठीक है, प्रेसिडेंसी कराई गई थी। चलिए नेक्स्ट, अभी जो ये तो हो गया आपका 2020 का। 2021 का जो शिखर सम्मेलन G20 हो रहा है वो अक्टूबर में ऑर्गेनाइज होने वाला है और इटली में होने वाला है। इटली में होने वाला है। इसमें 3P को, पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी को मेन मोटो माना गया है, पिलर माना गया है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 5वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। 5वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन कहाँ पे हुआ? भारत ने आयोजन किया है। तो इसका देखिए, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन को इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट भी बोलते हैं और IWIS से भी इसे बोला जाता है। ये इसको ऑर्गेनाइज कौन करती है? नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है। तो आप इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। और जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ये आपका भारत में 10 दिसंबर 2020 को ऑर्गेनाइज किया गया था। जल संरक्षण सुरक्षा हेतु, जल को संरक्षण करना और जल की सुरक्षा के लिए इसको किया जाता है, भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन। 9वां सतत पर्वत विकास शिखर सम्मेलन, जो कि भारत में देहरादून में किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया था। और 15 दिसंबर 2020 को इसका आयोजन किया गया था, 15 दिसंबर 2020 को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं आप लोगों को उसको बार बार हाईलाइट करूंगी, आप लोग परेशान मत होइएगा। अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन, अंतरराष्ट्रीय अखंड सम्मेलन एडुकॉन 2020 कहाँ आयोजन हुआ था? पंजाब में हुआ है, 7-8 जनवरी 2021 में, पंजाब में। देखिए फिर से मैं बोल रही हूँ, अखंड सम्मेलन एडुकॉन से याद रखिएगा, EDUCON, पंजाब में हुआ 7-8 जनवरी को। इसका मेन थीम क्या है? देखिए मैं आप लोगों को बताती हूँ, द EEE ग्लोबल इंजीनियरिंग एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। सिंपल सा बात है, इसमें पेपर पब्लिकेशन से रिलेटेड है, IEEE पेपर पब्लिकेशन के से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस कराया जाता है, पेपर पब्लिश कराया जाता है। तो ये पंजाब में आयोजन किया गया है। 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मेलन किसके द्वारा इनॉग्रेटेड कराया गया था? तो ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है श्री V मुरलीधरन के द्वारा नई दिल्ली में करवाया गया था। और नई दिल्ली में 9 जनवरी प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये 9 जनवरी 2021 में 16वां संस्करण मनाया गया है, ठीक है। इसका थीम आप लोग जानिएगा, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। कंट्रीब्यूटिंग टू निर्भर भारत। दोस्तों जब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कंट्रीब्यूटिंग आत्मनिर्भर भारत, तो ये मत समझिएगा ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए है जो इंग्लिश समझ रहे हैं, ये हिंदी वाले बच्चों के लिए भी है। और थीम कभी इसका चेंज नहीं होता है, थीम सबका सेम होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, वन प्लैनेट समिट। वन प्लैनेट समिट प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु, प्रकृति की सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? फ्रांस में किया गया था और वर्चुअल किया गया था, यानी डिजिटली इसका मतलब आयोजन किया गया था। तो वन प्लैनेट समिट आपका 11 जनवरी 2021 को हुआ था।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 यानी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल IFFI, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ आयोजन किया गया था? गोवा में आयोजन किया गया था। 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच में इसका आयोजन किया गया था। गोल्डन पिकक देखिए 51वां IFFI में गोल्डन पिकक अवार्ड किस मूवी को मिला है? इनटू द डार्कनेस, इनटू द डार्कनेस। और इसमें जो ओपनिंग फिल्म थी देखिए 16 से 24 में बहुत सारी फिल्मों को वहां प्रदर्शित किया गया होगा, तो ओपनिंग फिल्म में अनदर राउंड मूवी को दिखाया गया था और क्लोजिंग फिल्म में वाइफ ऑफ अ स्पाई, वाइफ ऑफ अ स्पाई। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। याद रखिएगा पिकक अवार्ड, गोल्डन पिकक अवार्ड, इनटू द डार्कनेस, इनटू द डार्कनेस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 15वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन यानी 15th इंडिया डिजिटल समिट 2021। भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन भारत में हुआ जो कि वर्चुअली आयोजित किया गया था, वर्चुअली आयोजित किया गया था और 19 से 20 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था। 19 से 20 जनवरी इसका आप लोग थीम याद रखिएगा, आत्म भारत नए दशक की शुरुआत, आत्म भारत स्टार्ट ऑफ अ न्यू डिकेड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मैस्क्रेड 2021 दोस्तों ये देखिए मैस्क्रेड 2021 भारत में आयोजित किया गया था, 22-23 जनवरी 2021 में आयोजन किया गया था। इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज आप समझिएगा, स्मगलिंग के खिलाफ ये चीज किया गया है। और हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है, हमारे जो हेल्थ और फैमिली मिनिस्टर है, उन्होंने किया था, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। इसका मतलब जानिएगा, मूवमेंट अगेंस्ट स्मगल्ड एंड काउंटरफिट ट्रेड, यानी स्मगलिंग व्यापार जो होता है, स्मगलिंग व्यापार, फर्जी व्यापार के खिलाफ ये आंदोलन किया गया था, मैस्क्रेड, जो कि भारत में किया गया था। ठीक है, और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था फिक्की द्वारा, फिक्की द्वारा, FICCI। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20वां संस्करण हुआ था 20 विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन, जो कि भारत में आयोजन किया गया था, वर्चुअली किया गया था, 10 से 12 फरवरी 2021 में किया गया था, 10 से 12 फरवरी 2021 में। इसका दोस्तों विश्व सतत विकास का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट। ये 2021 में न्यू दिल्ली में होस्ट किया गया है, भारत के न्यू दिल्ली में। ठीक है, बाय आवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। और इसको मतलब इसमें हेल्प कौन की है? टेरी, टेरी का द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट, द एनर्जी रिसोर्स इंस्टीट्यूट भी इसमें आपका पार्टिसिपेट किया और वो हेल्प की है। ठीक है, चलिए वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबमिट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 40वां INCA अंतरराष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत कहाँ हुई थी? कांग्रेस कोलकाता भारत में हुई थी। INCA यानी INCA की शुरुआत हुई थी कोलकाता में। इसका फुल फॉर्म पहले हम लोग जानेंगे कि कब हुआ था। कोलकाता में 11 फरवरी 2021 को हुआ था, 2021 को 11 फरवरी। INCA का थीम क्या था? डिजिटल मैपिंग इनोवेशन इन मेक इंडिया इनिशिएटिव, डिजिटल मेकिंग, डिजिटल मैपिंग इनोवेशन इन मेक इंडिया इनिशिएटिव, ये इसका थीम था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों अंतरराष्ट्रीय योगा महोत्सव यानी इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था ऋषिकेश उत्तराखंड भारत में, ऋषिकेश उत्तराखंड भारत में। इसका थीम जानेंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर वेल बींग, योगा फॉर वेल बींग। और आप लोगों को पता है कि ऋषिकेश में कब हुआ था योगा महोत्सव? 1 मार्च 2021 को हुआ था, 1 मार्च 2021 को हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पहला क्वाड समिट कहाँ हुआ था? क्वाड समिट, क्वाड मतलब होता है चार, चार देशों के बीच में समिट हुआ था। तो कौन कौन देश है? भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया द्वारा हुआ था। और मेजबानी कौन की थी यानी ऑर्गेनाइज कौन की थी? अमेरिका की थी। कब की थी? 12 मार्च को की थी। कब की थी? 12 मार्च को की थी। ठीक है दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये जानेंगे, जब आप लोग देख रहे हैं कि मेजबानी अमेरिका की थी तो किसके द्वारा हुई थी? जो बाइडेन द्वारा हुई थी। 12 मार्च को जो भी आयोजन हुआ था दोस्तों ये वर्चुअली हुआ था, लेकिन अभी रिसेंट 24 सितंबर को इसका व्हाइट हाउस में इसका ऑफलाइन मतलब सबमिट हुआ है
क्वाड समिट हुआ है, जो कि सबके सामने रखा गया है। तो व्हाइट हाउस में हुआ था। तो कौन कौन से भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी वहां पहुंचे थे? अमेरिका के जो बाइडेन थे, जापान के प्राइम मिनिस्टर योशी हिडे सुगा, और ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन, ऑस्ट्रेलिया के स्कॉट मॉरिसन। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? चलिए हम लोग नेक्स्ट पहुंचेंगे 28वां हुनर हाट 2021। 28वां हुनर हाट 2021 ये पणजी गोवा में हुआ आयोजन। हुनर हाट का पणजी गोवा में 27 मार्च 2021 को आयोजन किया गया। दोस्तों ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स यानी अल्पसंख्यक के जो मिनिस्टर है उनके द्वारा ये आयोजन किया जाता है, जो कि अभी कौन है? श्री मुख्तार अब्बास नकवी। और इसका एक ही थीम है, वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। और ये जो हुनर हाट है ये अमृत महोत्सव के अंदर में आता है। ठीक है, ये अमृत महोत्सव के अंडर में ही आता है, देख रेख में ही आता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हम लोगों का हो चुका। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन। हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तजाकिस्तान के दुशांबे में, तजाकिस्तान के दुशांबे में हुआ था दोस्तों। और ये हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन 30 मार्च 2021 को आयोजन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट छठा रायसीना संवाद 2021। रायसीना डायलॉग हम लोग इसको इंग्लिश में बोलते हैं। रायसीना डायलॉग क्या है और इसकी अध्यक्षता किसने की है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। और ये वर्चुअल मीटिंग था, जो कि आपका इसका रायसीना का आयोजन हुआ था आपका 13 से 16 अप्रैल 2021। ठीक है दोस्तों, इसका मेन आपका थीम याद रखिएगा, वर्चुअल वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलाइनर एंड आउट ऑफ कंट्रोल। 3A को इसमें रखा गया था, 3O को। तो इसमें क्या है? वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलाइनर एंड आउट ऑफ कंट्रोल, आउटब्रेक्स आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। तो ये तीन चीज याद रखिएगा। इसके मुख्य अतिथि यानी मुख्य अतिथि जो हमारे दूसरे दूसरे कंट्री के थे, तो रवांडा के प्रेसिडेंट थे पॉल कगामे, पॉल कगामे थे रायसेना में, पॉल कगामे। और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर थे मेटे फ्रेडरिक्सेन, फ्रेडरिक्सेन याद रखिएगा। तो इसमें दोस्तों आप लोगों को देखिए 3 से 4 पॉइंट हो गया। सबसे पहले रायसेना डायलॉग में अध्यक्षता किसने की थी? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी, वर्चुअल मीटिंग था। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट हो गया कि रवांडा के प्रेसिडेंट कौन है? तो पॉल कगामे है। डेनमार्क के पीएम कौन है? मेटे फ्रेडरिक्सेन है। और इसका मेन थीम क्या था? वर्ल्ड वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक्स आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बोआओ फोरम ऑफ एशिया, बोआओ फोरम ऑफ एशिया वार्षिक सम्मेलन 2021। देखिए बोआओ का फुल फॉर्म क्या होता है? बोआओ फोरम ऑफ एशिया का शॉर्ट फॉर्म हम लोग BFA से जानते हैं। और इसमें 26 कंट्री जो है मेंबर पार्टनर कंट्री है, जिसमें इंडिया भी इसकी एक मेंबर कंट्री है। तो दोस्तों इसका फाउंडर कौन है? चाइना है। और इसके चेयरमैन का नाम है बान की मून, बान की मून। ये हैनान यानी साउथ चीन में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, हैनान प्रांत में, यानी हैनान प्रोविंसन में आपका साउथ चीन में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। और दोस्तों इसमें एक और इम्पोर्टेंट ये बात है, चेयरमैन का नाम याद रखना, जो कि है बान की मून, बान की मून। चलिए हम लोग नेक्स्ट अभी याद रखेंगे नेक्स्ट। और ये 18 से 21 अप्रैल 2021 में आयोजित किया गया था। जलवायु शिखर सम्मेलन, जलवायु शिखर सम्मेलन यानी क्लाइमेट समिट कब हुआ था? अध्यक्षता किसने की थी? अमेरिका ने की थी, अमेरिका ने की थी। और 22 से 23 अप्रैल 2021 में की गई थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसमें G20 देशों के पर्यटन मंत्रियों की वर्चुअली मीटिंग। वर्चुअल मतलब होता है डिजिटली, आप डिजिटली मीटिंग कर रहे हैं, तो इसकी अध्यक्षता की थी इटली ने। और G20 का आप लोग फुल फॉर्म समझ गए हैं, ग्रुप 20 देशों के पर्यटन यानी टूरिज्म मंत्री मिनिस्टर जो है उनका बैठक हुआ था, अध्यक्षता की थी इटली ने की थी। और 4 मई 2021 को इसका आयोजन किया गया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं G7 समूह देशों के विदेश मंत्री यानी एक्सटर्नल मिनिस्टर की बैठक हुई थी, जो कि लंदन में आयोजन की गई थी। मेजबान ब्रिटेन कर रही थी, मेजबान कौन कर रही थी? ब्रिटेन कर रही थी। और कब हुई थी? 5 से 6 मई 2021 में की गई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों 16वां भारतीय यूरोपियन संघ शिखर सम्मेलन यानी इंडो यूरोपीय
शिखर सम्मेलन पुर्तगाल के पोर्तो में हुआ था। इसका आयोजन 8 मई 2021 में हुआ। ब्रिक्स रोजगार, ब्रिक्स का फुल फॉर्म, ये चीज आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की पहली वर्चुअली मीटिंग हुई थी, भारत ने अध्यक्षता की थी, और भारत में अध्यक्षता की थी 13 मई 2021 को की गई थी। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ, हेडक्वार्टर बता चुकी हूँ, सारा चीज बता चुकी हूँ। हेडक्वार्टर और पहले जो आप लोगों का ब्रिक्स 13th ब्रिक्स हुआ था उसका मैंने थीम भी बताया था, हेडक्वार्टर संघाई चाइना, और हेड मेंबर आप लोगों को जितने भी आप लोग ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसके हेड मेंबर का नाम आप लोग याद रखिए, तो वो आपके हेड मेंबर कहलाएंगे। चलिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का 74वां विश्व स्वास्थ्य सभा कहाँ पे किसने आयोजन किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। डॉक्टर हर्षवर्धन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया 24 मई 2021 को, 24 मई 2021 को। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकेंड P4G सम्मेलन 2021। देखिए P4G, बहुत लोगों को ये नहीं समझ में अगर P4G क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। सेकेंड यानी दूसरा संस्करण हुआ था, पार्टनरशिप फॉर ग्रीन ग्रोथ ग्लोबल गोल्स। देखिए जी हमारा लिखा हुआ है 4G, यानी 4G का इसमें रोल है। तो कौन कौन सा जी? ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल गोल्स, ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल गोल्स। तो हम लोग इसको याद रखेंगे, 2-3 बार आप लोग भी पढ़ेंगे या सुनेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसका दूसरा संस्करण हुआ था पार्टनरशिप फॉर ग्रीन ग्रोथ एंड ग्लोबल गोल्स का, जो कि सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ था, यानी साउथ कोरिया में कराया गया था। दक्षिण कोरिया में 30 से 31 मई 2021 में आयोजन कराया गया था। और दोस्तों इसमें मैं आप लोगों को बता देती हूँ, टोटल 67 कंट्री है, लीडर्स, वर्ल्ड लीडर है, जिसमें इंक्लूडिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के भी हेड को काउंटिंग किया गया है। तो चलिए मेन याद रखिएगा P4G का फुल फॉर्म। 47th G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कॉर्नवॉल में, यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। यूनाइटेड किंगडम कॉर्नवॉल में हुआ था आपका 47th G7 शिखर सम्मेलन, 12-13 जून 2021 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, 31वां नेटो शिखर सम्मेलन ब्रुसेल में हुआ था, बेल्जियम, ब्रुसेल्स के बेल्जियम में हुआ था, ब्रुसेल्स के बेल्जियम में हुआ था 14 जून 2021 को। आप लोगों को 14 जून तो कोई भी नहीं भूलता होगा, सुशांत सिंह का मरने, उसी दिन उसका डेथ हुआ था। तो चलिए दोस्तों, मैं पॉइंट से भटकूंगी नहीं, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊंगी नेटो का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कितनी कंट्री मेंबर कंट्री है? 28 मेंबर कंट्री है, जो कि पूरे यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में हुआ 14 जून को। 7वां हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी 2021। तो दोस्तों 7वां हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन नेवी संगोष्ठी, इसको IONS के नाम से भी जानते हैं, आयंस के नाम से भी जानते हैं, जिसका आयोजन हुआ था फ्रांस में, और हर 2 साल में ये आयोजन किया जाता है, 2 साल में। ठीक है, तो अभी फ्रांस जो है ये 7वां अध्यक्षता करेगा फ्रांस। इसके सबसे पहला अध्यक्षता 2008 से 2010 तक भारत किया था। ठीक है, और इसकी टोटल कंट्री, इसमें मेंबर कंट्री कितना है? 24 मेंबर कंट्री है। आयंस याद रखिएगा, आयंस यानी इंडियन ओशियन नेवी संगोष्ठी। ठीक है दोस्तों, चलिए, और ये कब आयोजन किया गया था? 28 जून से 21 जुलाई 2021 तक। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, G20 पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2021। तो नेपल्स इटली में आयोजन किया गया दोस्तों 22 जुलाई 2021 को, 22 जुलाई 2021 को इसका गठन किया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेकेंड संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन। तो यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस, यूनाइटेड नेशन ग्लोबल सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे आयोजन किया गया? बीजिंग चीन में 14 से 16 अक्टूबर 2021 में किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दूसरा है। तो पहला कब हुआ था? तो पहला हुआ था 2016 में, आसा अशगाबाद तुर्कमेनिस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया था। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए पूरे अच्छे से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। तो आप लोग प्लीज इसको देखिए, 2 बार, 3 बार आप लोग इसको फास्ट फॉरवर्ड में सुनिए, और आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों में शेयर करें। नमस्ते।